उसके बाद भी लाइट खोल दी और इतनी आग की 2 घंटे तक जलता रहा वहाँ सब कुछ। कोई बाहर नहीं जा सकता था, क्लिनिक से मैं बाहर ही नहीं निकल पाई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि हॉस्पिटल कब पहुँच गए। वहाँ इतनी भीड़ थी लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा कि अंदर रहना, ब्लास्ट हो रहा है। 2 घंटे तक लाइट बंद नहीं करी किसी ने भी, और वो इतना ब्लास्ट था, वो चिपक गया। इतना फोन लगाया बिजली विभाग में। आपने फोन किया था दीदी खुद बिजली विभाग में? बिजली विभाग में सबने फोन किया था, वहाँ जो खड़े थे उन्होंने भी, हमने भी किया, सबने किया, लेकिन वो आए ही नहीं, ना बिजली बंद की उन्होंने, और पुलिस में बहुत देर बाद आई। पुलिस कितनी देर बाद आई? 1-2 घंटे बाद आई है दीदी? तो अंदर बैठी थी। ये तो अंदर थी। कांच लगा था, वहाँ से दिख रहा था बस की आग ही आग है बाहर, पूरे उसपे केबिन में आग थी बाहर। दरवाजा भी नहीं खोल सकते थे, वो पहले निकल गए थे जब आग नहीं थी, लाइट चली गई थी उस वक्त। और फिर लाइट चालू कर दी तो ब्लास्ट होने लगा, आग ही आग पूरे उसमें, और वायर पड़ा था टूटा हुआ नीचे। सर, जो ये कल अशोका गार्डन में 11 kV की लाइन गिरी है और एक डॉक्टर की जिसमें मौत हो गई, जिसको एक हत्या कहा जाएगा, ये प्रशासन और जो आपकी डिपार्टमेंट की लापरवाही है उसकी वजह से एक डॉक्टर की हत्या हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 11 kV सौभाग्यनगर फीडर AKB उपकेंद्र से निर्गमित है। जब ये उसको ट्रिप हुआ तो स्टाफ को मालूम चला कि लाइन बंद हुई है, तो वहाँ जाके मालूम चलने के बाद में कि किसी को करंट भी लगा है। अब वो तो अचानक से तार टूटा है। नहीं, अचानक से क्यों कहेंगे इसको? देखिए, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है ना। नहीं, तार मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करता है, और कोई मटेरियल भी कभी कभी डैमेज हो जाता है जो अचानक से टूट जाता है, कुछ ही फॉल्ट आने के कारण। हो सकता है उस समय उसके ऊपर कोई सामान वहाँ से गिरा हो, आसपास के भवन नज़दीक हैं, उसी समय कहीं से कोई लोहे का सामान उस पर गिरा हो और उस जगह पर कट के नीचे तार गिर गया, इस कारण घटना। इसके जिम्मेदार कौन है? ना, ये तो अचानक से हुआ, इसकी जिम्मेदारी अचानक किसी को अपन अभी नहीं बता सकते। नहीं, देखिए, अचानक से नहीं है, क्योंकि देखिए अगर वहाँ कोई काम चल रहा होता और तार जब गिरा होता तो इसको घटना कहते हैं, पर चूंकि ये तो पुरानी लाइन थी, हमें उसका रख रखाव करना चाहिए कि नहीं? वहाँ घनी आबादी है, घनी आबादी में मकानों के से कुछ न कुछ सामान वामान गिरता रहता है, तो इस कारण से लाइन का तार टूट जाता है। आपका नाम? विनय मालवी। मैं यहीं पे रहता हूँ। 9 बजे के आसपास अचानक शटडाउन हुआ, और शटडाउन होने के बाद में मैंने ये यहाँ पे कैमरा लगा हुआ, कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा कि एक 11 kV का वायर गिरा हुआ। शटडाउन होने के करीब 1 आध मिनट बाद में फिर से वापस से पावर ऑन हुआ, और अचानक एकदम आग लग गई यहाँ पे, तार में फ्लक्चुएशन होकर एकदम आग लग गई। तो उसी बीच जब आग देखा तो डॉक्टर साहब बाहर निकल के आए, उनकी गाड़ी के ऊपर से तार गया हुआ था, तो उन्होंने देखा कि शायद गाड़ी में आग ना लग जाए, तो उस चक्कर में एक बार उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, शायद उस टाइम पे उन्होंने करंट न लगाओ या नहीं चीज़ हाथ में आया हो, और फिर सेकंड टाइम ऐसे राउंड घूम के आके उन्होंने एकदम सडनली उस तार को पकड़ लिया और अचानक से यहाँ से गिर गए, और गिरने के बाद में कुछ आग का धुआं निकल रहा था, सारी चीज़ें। तो इस तरह की घटना हुई कल यहाँ पे। क्योंकि रहवासी क्षेत्र है, हाई टेंशन है, 11 kV की लाइन है, छोटी लाइन तो है नहीं। अभी ये हादसा हुआ है, कुछ साल पहले भी ऐसा हादसा यहाँ हो चुका है, 2010 में हुआ था, लेकिन उसमें कोई जान मान की हानि तो हुई नहीं थी। लेकिन ये इतना बड़ा हादसा हो गया आंखों के सामने कि हम लोग कुछ रह के भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि लाइट से तो अच्छे डरते हैं हम लोग, कौन सी चीज़ें लाइट के आगे। मैंने खुद देखा था। तो ये कह रहे हैं हाँ, वो सेफ्टी होती है, तो तार टूटे तो उसके ऊपर गिरता है नीचे, वो हटा दी। देखो वो भी प्लीज आप बोरिंग करके लगवा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ऐसी आग बहुत आती वाली थी ना, अरे रोड में छेद कर दिया उसने, देखो हालत खराब हो गई।